Hello students, this is Sasikant sir welcoming you again to the web classes. Today we are going to see chapter number 3, Introduction of Goods and Service Tax, that is called GST as acronym. Okay, so this is the lecture number 18 of accounts. We are at the chapter number 3. So without wasting any further time, let's begin. आज जो है ये चैप्टर का लास्ट डे होगा, ठीक है। तो इस चैप्टर में ऑलमोस्ट ये चैप्टर जो है पूरा का पूरा फिनिश हो जाएगा। हालांकि एग्जाम में इसका वेटेज जो है 3 to 4 मार्क्स का ही है। थियोरी पोर्शन में पूछा जाता है तो वन लाइनर्स जो है वो ज़्यादा प्रिपेयर करना है। अब ये देख लेते हैं कि बेनिफिट ऑफ जीएसटी क्या है, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ जीएसटी। सो बेनिफिट्स ऑफ जीएसटी, एज वी नो दैट द स्लोगन ऑफ जीएसटी इज वन टैक्स वन नेशन, वन नेशन वन टैक्स, ये हमारा स्लोगन है। तो इसका पहला बेनिफिट होता है वन टैक्स। वन टैक्स मतलब जो फालतू के टैक्स, फालतू के नहीं, जो कि बहुत सारे टैक्स लिए जाते थे, वो उन सारे टैक्सेस, उन सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को हटा करके सिर्फ एक टैक्स लाया गया, एक टैक्स सिस्टम लाया गया जिसे कहते हैं हम जीएसटी। ओके, देन सिंपल टैक्स सिस्टम। जो टैक्स सिस्टम है वो बहुत ही सिंप्लीफाइड कर दिया गया है। पहले बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस थे, म्यूनिसिपैलिटी गवर्नमेंट के लिए अलग, स्टेट गवर्नमेंट का अलग, सेंट्रल गवर्नमेंट का अलग, इस तरह से बहुत सारे पोर्शन में टैक्स जो है वो पे करना होता था। बट अभी क्या है कि जीएसटी जो है सीधा 50-50% हो जाता है, 50% स्टेट गवर्नमेंट के पास और 50% सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। सो सिंपल टैक्स सिस्टम, जो कॉम्प्लिकेशंस थे वो हटा दिए गए, है ना, ड्यू टू विड्रॉल एंड एलिमिनेशन ऑफ different indirect taxes it became simple. Now removal of double taxation, removal of double taxation, हाँ पहले डबल टैक्सेशन ज़्यादा होता था। जैसे कि मैन्युफैक्चरर ने प्रोड्यूस किया तो उसके लिए लग गया प्रोडक्शन टैक्स, फिर होलसेलर के पास गया तो वहाँ टैक्स लग गया, होलसेलर से फिर रिटेलर के पास गया, फिर से टैक्स लगा, और रिटेलर ने जब कस्टमर को सेल किया फिर से टैक्स लगा। इस तरह से एक ही वस्तु पे 4-5 बार टैक्स लग जाता था। अभी क्या है, जीएसटी है, तो जीएसटी में इनपुट टैक्स और आउटपुट टैक्स, तो जो भी इनपुट टैक्स है वो आपको डिडक्शन मिल जाता है। मतलब परचेज करते टाइम जो भी हम टैक्स पे करते हैं वो सेलिंग टैक्स के सामने कंपेंसेट हो जाता है, ये गवर्नमेंट आपको रिफंड दे देती है, ठीक है। तो ये एक बहुत ही अच्छा स्टेप लिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से। सो रिमूवल ऑफ डबल टैक्सेशन, जो डबल टैक्सेशन था वो जीएसटी की वजह से निकल गया। बेनिफिट ऑफ प्राइस रिडक्शन, बहुत सारी चीज़ें ना सस्ती हो गई है। मुझे अभी भी याद है कि जब जीएसटी नहीं आया था तो हम रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते थे ना, तब टोटल हमारा बिल पे चार्ज लग के आता था 2.5% प्लस 0.5% स्वच्छता अभियान टैक्स। इस तरह से टोटल अप्रॉक्सीमेटली 13% वी वर पेइंग, है ना, इन द रेस्टोरेंट। लेकिन अब क्या हो गया है, अब जीएसटी आ गया है, तो जीएसटी आने की वजह से हमें ना सिर्फ खाने पीने के आइटम पे सिर्फ 5% टैक्स देना होता है, ठीक है। तो जहाँ मुझे जो चीज़ पहले 112 रुपये की पड़ती थी, ठीक है, 100 रुपये का अगर कोई सामान हो खाने पीने का तो वो 112 रुपये का मिलता था, जीएसटी आने की वजह से अब वो मुझे 105 रुपये में मिल रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो सस्ती हो गई है जस्ट बिकॉज ऑफ जीएसटी। ओके, तो ये हैं बेनिफिट्स हैं। बेनिफिट्स के हेडलाइंस याद रख सकते हो, वन टैक्स, सिंपल टैक्स सिस्टम, रिमूवल ऑफ डबल टैक्सेशन एंड बेनिफिट ऑफ प्राइस रिडक्शन। इसके बाद चलें तो यूनिफॉर्म प्राइजेस। यूनिफॉर्म प्राइजेस मतलब कि हर जगह जो है सिंगल टैक्स, जैसे अलग अलग स्टेट में ना टैक्सेशन अलग अलग था, है ना, इनडायरेक्ट टैक्स के रेट अलग अलग थे। अभी क्या हो गया है कि हर एक स्टेट में जीएसटी जो है वो प्रोडक्ट पे सेम हो गया है। तो क्या है कि अब आप पूरे नेशन में कहीं भी किसी भी स्टेट में जाते हो तो ऑलमोस्ट टैक्सेशन सिस्टम सेम है, तो आपको ऑलमोस्ट वो प्रोडक्ट जो है सेम प्राइस में मिलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। रिडक्शन इन टैक्स एवोशन, टैक्स इवाशन कहते हैं टैक्स ना भरने को, है ना, जो टैक्स नहीं भरते हैं। देखो दो टाइप का होता है, एक टैक्स अवॉइडेंस होता है, एक टैक्स एवाशन होता है। तो टैक्स एवर्शन मतलब कि टैक्स की चोरी, है ना, टैक्स ना भरना। लेकिन जीएसटी आने की वजह से अब चोरी होने के चांसेस जो हैं वो बहुत ही कम हो गए हैं। तो देयर इज़ अ रिडक्शन इन द साइज ऑफ टैक्स एवर्शन एंड द टैक्स सिस्टम हैज़ गॉट सक्सेसेस टू एस्टेब्लिश ट्रांसपेरेंसी। अब ये ट्रांसपेरेंट हो गया है तो टैक्स की चोरी नहीं होने के चांसेस कम हो गए हैं। ऑलमोस्ट सभी लोग जीएसटी पे कर रहे हैं, जो नहीं पे कर रहे हैं उनके यहाँ जीएसटी की रेट बढ़ रही है। इनपुट टैक्स क्रेडिट, इनपुट टैक्स क्रेडिट मैंने आपको समझाया कि जब आप परचेज करते हो तो जो भी आप टैक्स पे करते हो जीएसटी, वो आपको वापस मिल जाता है। जीएसटी पेड ऑन परचेज इज डिडक्टेड फ्रॉम द जीएसटी पेएबल ऑन सेल, hence net amount of GST is payable by the taxpayer।
नाउ द यूज़फुल फॉर द इकोनॉमी, इट इज़ यूज़फुल फॉर द इकोनॉमी, वाई? क्योंकि हमारी इकोनॉमी जो है अब स्टेबल हो जाती है, एक रेगुलर इनकम जनरेट होने लगती है, टैक्स चोरी जो है वो रुक गई है, तो गवर्नमेंट को भी ज़्यादा पैसा मिलता है और ट्रेडर्स को भी बेनिफिट है, ऑलमोस्ट सबको बेनिफिट है। बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट, और बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट, देखो रीजन कहते हैं क्षेत्र को, कोई एरिया को। बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट मतलब कि हर एक एरिया का हम साथ में जो डेवलपमेंट जो है वो कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि जो जीएसटी हम चार्ज कर रहे हैं उसमें से 50% चला जाता है सीजीएसटी, सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। बचा हुआ 50% स्टेट गवर्नमेंट के पास रहता है, तो स्टेट गवर्नमेंट अपने ओन डिसीजंस ले सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो पैसा जा रहा है वो भी डेवलपमेंट का काम, जैसे रोड है, इलेक्ट्रिसिटी है, गटर लाइन है, ये सारी बनवाने के लिए खर्चा किया जा सकता है। इस तरह से जो रीजनल डेवलपमेंट है वो बैलेंस किया जा सकता है ना। जो मतलब जो पिछड़े हुए इलाके हैं, जो पश्चात वर्ग हैं, उनको भी आगे लाया जा सकता है। रिडक्शन इन एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क मतलब देखो इतना सारा जीएसटी जो था, मतलब इतने सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस जो थे वो कम हो गए, तो अभी एक ही टैक्स है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, ऑफिशियल वर्क जो है वो थोड़ा कम हो गया है। नो डाउट सीए को पेमेंट, सीए को दिया जाने वाला पेमेंट थोड़ा बढ़ गया है, बट आफ्टर ऑल बेनिफिट है, ठीक है। रिडक्शन इन द गवर्नमेंट ऑपरेशन में देखो अब इतने सारे टैक्सेस थे, तो हर एक के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट बना रखे थे गवर्नमेंट ने, और वहाँ पर एम्प्लॉय कर रखे थे, तो अभी उन सभी एम्प्लॉय को एक ही जगह काम करना है जीएसटी, तो कुछ अगर एम्प्लॉय अगर निकाल दिए जाए, हालांकि गवर्नमेंट तो निकालती नहीं है, लेकिन नए रिक्रूटमेंट जो है वो थोड़ा बंद कर सकती है। इस तरह से क्या है, गवर्नमेंट का पैसा जो है थोड़ा बचेगा। इसके बाद चलते हैं, देखिए ये जीएसटी के रेट हैं कि कहाँ कहाँ जीएसटी किस किस तरह से अप्लाई किया जा सकता है। हालांकि ये फिक्स रेट नहीं है, बदलते रहते हैं, तो उसे रट मत लेना। सिर्फ देखो जैसे कि शेड्यूल 1 में जितने गुड्स आते हैं, जैसे कि खाने पीने के आइटम मैंने बताया, तो उसमें 5% जीएसटी ली जाती है, जिसमें से आधा लेता है सेंट्रल गवर्नमेंट और आधा जाता है स्टेट गवर्नमेंट के पास में। शेड्यूल 2 में जो गुड्स है उसमें 12% जीएसटी लगता है, जिसमें आधा आधा बांट लेते हैं। फिर 18% आधा आधा बांट लेते हैं। ऑलमोस्ट आप देखोगे ना तो आधा आधा ही बांटा जा रहा है, ठीक है। शेड्यूल 5 और 6 जो है ना वो स्पेशल गुड्स हैं। अब स्पेशल गुड्स क्या है, आई डोंट नो विच टाइप ऑफ स्पेशल गुड्स दे आर टॉकिंग अबाउट, बट ये जस्ट आपके इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए बताया गया है, हालांकि इसको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इसमें क्लियरली देख सकते हो, ये लिखा हुआ है पॉइंट नंबर 3, देयर कैन बी पीरियोडिकल चेंजेस इन जीएसटी रेट, प्रिवेलिंग रेट्स आर शोन एट द टाइम ऑफ प्रिपरेशन ऑफ दिस बुक। मतलब जब ये बुक छप रही थी तब जो रेट चल रहा था वो रेट इन लोगों ने लिया है, हालांकि हमें इसको रटना नहीं है। चलो अब ये लास्ट जो है, ये लास्ट टॉपिक है आज का, और ये चैप्टर का भी लास्ट टॉपिक है, ध्यान से देखना। जब हम सप्लाई मतलब परचेस और सेल, इनपुट जीएसटी, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, ये इनपुट कब लगता है, जब आप क्या करते हो, परचेज करते हैं। जब हम परचेज करते हैं तो इनपुट जीएसटी लगता है। इसी तरह से इनपुट यूनियन टेरिटरीज, इनपुट इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये जितने भी इनपुट, देखो ये इनपुट वर्ड जहाँ जहाँ आ रहा है ना, तो जब आप परचेस करोगे तो इनपुट वर्ड मतलब इनपुट जीएसटी देते हो, और जब आप गुड्स सप्लाई करते हो तो वहाँ हम क्या पे करते हैं, सेल पे हम पे करते हैं, जो है सेल पे जो कस्टमर से चार्ज करते हैं उसे हम कहते हैं आउटपुट जीएसटी। सो होपफुली यू आर गेटिंग माई पॉइंट। ये चैप्टर जो है फिनिश हुआ। इस चैप्टर के सारे एमसीक्यूज़ और वन लाइनर्स आपको करने हैं जो बुक में है वो, ठीक है। ये देख लीजिए, इनका पूरा नाम दिया है आउटपुट यूनियन टेरिटरी जीएसटी, यूटी जीएसटी। आउटपुट तो समझ में आ गया ना, आउटपुट मतलब कब लगता है, सेल ट्रांजैक्शन पे। इंट्रा स्टेट सप्लाई ट्रांजैक्शन, इंट्रा सप्लाई ट्रांजैक्शन मतलब स्टेट के अंदर, और इंटर मतलब दो स्टेट के बीच में। सो होपफुली इतना काफ़ी है आज के लिए। आपको क्या करना है, एक्सरसाइज 3 जो है वो कंप्लीट करना है। Thank you student for listening. Bye bye for now. Stay home and stay safe.